नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सिटी मैनेजर की वैकेंसी बिहार में लगभग 400 प्लस वैकेंसी आ रही है। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में या अगले महीने आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, चैनल पे नए तो कर दीजिएगा। चीज़ें ये है कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, वो आई थी 2016 में। उसके बाद वैकेंसी आई थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2020 में आई थी। अब वैकेंसी आपके आ रही है 400 इसी महीने या अगले महीने 100% आपकी वैकेंसी आ जाएगी। हम बात करेंगे कि कितने इसमें सैलरी बन जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन-कौन से लोग भर सकते हैं और कौन-सा आपका संस्था है वो ये वैकेंसी निकालती है। बीपीएससी निकालती है, बीएसएससी निकालती है या बीटीएससी निकालती है, कौन-सी संस्था निकालती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि पहले एक चीज़ों को हम देख लेते हैं कि पहली जो वैकेंसी आई थी यहाँ पे आपको 2016 में ये वैकेंसी आई थी। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राज्य स्तरीय नगर प्रबंधन यानी कि जो आपके सिटी मैनेजर जिसे कह सकते हैं, उसकी वैकेंसी जिसका रजिस्ट्रेशन डेट 2016 में था। 21/11 से 19/12/2016 तक इसमें जो है वो फॉर्म भरे गए थे और टोटल वैकेंसी की संख्या 152 थी। इसमें रिजल्ट भी हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेके कोर्ट भी चले गए और कोर्ट जाने के बाद जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकल के सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 27/1/2025 को जो है वो एक फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया यहाँ पे कि जो बच्चे छूट गए हैं, 42 ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये योग्य हैं, तो फिर इनको भी काउंसलिंग कराया गया। 16 को काउंसलिंग था और इसमें काउंसलिंग में तकरीबन 30 जो लोग हैं वो आपके जो है वो अनुपस्थित अनुपस्थित रहे हैं, तो उनको दोबारा मौका 25/2/2000 यहाँ पे आपके 25 को दिया गया है कि आप फिर से काउंसलिंग कराइए। तो आप भी जानते हैं कि बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उसके जितने भी वैकेंसी होते हैं वो 4 साल 5 साल, हम लोग का तो 8 साल लग गया था, तो इस दरमियान ही क्लियर होते हैं और बिना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बिना कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होता। बीएसएससी का रिकॉर्ड है। तो ये तो था कि वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं 2020 की वैकेंसी के बारे में। देखिएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सिटी मैनेजर अंडर अर्बन लोकल बॉडी। 2020 में भी वैकेंसी आई थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई थी। हालांकि इस बार जब वैकेंसी आएगी तो वो आपके परमानेंट वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें दे रखा है कि आपके जो है वो फीस वगैरह कितना कितना लगा था, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। लेकिन इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बाद इन लोगों को भी मौका मिलेगा जो अभी वैकेंसी आएगी। इसमें क्या होगा कि 100 नंबर का पेपर होगा, सॉरी 100 नंबर का नहीं, 75 नंबर का पेपर, 25 नंबर आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए जाएंगे। यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, उसको कंपाइल करके क्या कर दिया जाएगा 75 नंबर में, और 25 नंबर जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने साल का एक्सपीरियंस है उस आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। नहीं आपके एक्सपीरियंस है तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सीटें बची तो आपको भी मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले एक इसके 75 नंबर में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं क्लियर कर पाएंगे तो ऑब्वियस है आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आई, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2020 में, वो 163 वैकेंसी थी और इससे पहले 152 वैकेंसी थी। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 वैकेंसी आने वाली है। और इसका अगर हम पे ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं, इसलिए 40,000 पर मंथ था और वो उस समय, अभी तो और भी बढ़ गया है। तो अभी 4200 पे ग्रेड है और टोटल अगर हम बात करें कि टोटल आपकी सैलरी जो बन जाती है वो 65,000 समथिंग के अराउंड आपकी सैलरी बन जाती है। चलिए और भी बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है जो वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, एमबीए किसी भी क्षेत्र से किए हो, या आपके पीजीडीसी हो, डिग्री हो, डिप्लोमा इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आपके पीजी डिग्री इन टाउन मैनेजर हो, या आपके, या मतलब कि ये हो या ये हो। ठीक है, कोई भी होगा तो चलेगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज की हम बात करें तो एज आपको 21 रखा गया है और एज पर आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखिएगा, एज आपके 21 रहते हैं। और उसके बाद अनरिजर्व के लिए मेल के लिए 37 रहेगा, फिर बैकवर्ड क्लास के लिए 40 रहेगा। अगर हम बात करें कि इसकी फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो 750 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, और आपके एससी एसटी कम्युनिटी वगैरह के लिए 200 के अराउंड आपकी
जो है वो फ़ीस रहती है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं, जितने भी देखेंगे कि ग्रेजुएट लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो है वो सीबीटी बिल भी जो है वो 2 आवर का था, तो आपके भी 2 आवर के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिलेबस आपके जो क्या होते हैं, उससे आपको डिसाइड होता है कि आप इस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सिलेबस आपके क्या होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंडिकेटिव है, इतने नंबर के होंगे कि नहीं होंगे वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन सिलेबस यही रहेगा। हिस्ट्री रहेगा, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, यही सब आपके सिलेबस रहते हैं। तो कोई हार्ड सिलेबस तो है नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके ग्रेजुएट लेवल के बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 4 की जो वैकेंसी आ रही है, उसी के लगभग सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको जो है वो इसमें एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलती है कि यहाँ पे एमबीए वाले, चूँकि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले ही इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे की बात करें, सैलरी की बात करें, तो यहाँ पे आपको 4200 पे ग्रेड मिलता है, जबकि जो आपके 4600 पे ग्रेड ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारी वैकेंसी के लिए 4600 पे ग्रेड भी मिल जाते हैं। तो पैसे की बात करें तो यहाँ पे उतना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पावर है तो पैसा है ही है। यानी कि इसमें देखिए, सिटी मैनेजर का मतलब ये होता है कि सिटी का एक प्रकार से आप गवर्नमेंट का आप महापौर हो गए, ठीक है। एक प्रकार से महापौर टाइप का आप समझ सकते हैं कि कोई भी बिल पास होगा तो आप समझ सकते हैं कि बिल पास करने में एक परसेंटेज वाला सिस्टम बिहार में तो लागू ही है। लागू का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली आपको पता ही है कि कोई भी पास चीज़ होती है तो उसमें सबका बटा रहता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो पावर है तो पैसा है, और सैलरी की बात कौन करता है जब पावर आ जाता है तो, ठीक है। सैलरी तो सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। अगर आपके हाथ में पावर आ जाती है तो सैलरी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो आप आशा करते हैं कि जल्दी ही वैकेंसी जो आएगी तो आप भरेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।